तो जो नारायण के अवतार हैं वो राम हैं, समझिएगा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों कौन कौन है क्लियर कर रहा हूं। भगवान नारायण के अवतार, परमात्मा ब्रह्म के अवतार, नारायण के अवतार भगवान श्री राम हैं। और जो भरत जी हैं ये विष्णु जी के अवतार हैं। और जो शत्रुघ्न जी हैं ये भगवान के सुदर्शन के अवतार हैं। जो सुदर्शन रहता ना भगवान के हाथ में, सुदर्शन के अवतार श्री शत्रुघ्न जी हैं। और लक्ष्मण जी जो हैं वो शेषा अवतार हैं, शेषनाग हैं। शेषनाग, जिस नाग के ऊपर भगवान सदा विराजमान रहते हैं, ये शेषा अवतार हैं। और विद्वान तो ये भी कहते हैं कि नारायण के अवतार तो श्री राम हैं और ब्रह्मा के अवतार श्री भरत जी हैं और शत्रुघ्न शंकर जी के अवतार हैं। हाँ, और लक्ष्मण जी श्री शेषावतार हैं। तो आप बस ये समझ लो कि भगवान जहां भी आपको किसी भी पुराण में ये बात मिल सकती है। कई पुराणों में ये लिखा है कि विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। अब आपके सामने ये लिखा हुआ मिल जाए कि विष्णु जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो आप तो सोचेंगे विष्णु जी तो खुद भगवान है, ये किसका ध्यान कर रहे हैं, कौन भगवान का। आज हमारे भारत में कई लोग, ऐसी संप्रदाय चल रही हैं कि हमारे वेद पुराणों में ये शब्दों को पकड़ पकड़ के लोगों को भड़काया जा रहा है। उन्हें लिखा हुआ मिल जाता है कि विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। अब वो सबको दिखाते, देखो ये लिखा है विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। ये भगवान कौन, वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि भगवान कोई और। याद रखिए, विष्णु जी भी ध्यान करते हैं भगवान का। किन भगवान का, नारायण का। जैसे जैसे भगवान नारायण के ही पुत्र ब्रह्मा हैं, नारायण के ही अवतार पुत्र कौन है, ब्रह्मा, ऐसे ही भगवान नारायण के अवतार ही स्वयं विष्णु अवतार हैं। भगवान नारायण ने विष्णु अवतार, जैसे 24 अवतार है ना, नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, यह अवतार हैं। तो जरा समझिएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सबसे प्राचीन नारायण से उत्पन्न हुए विष्णु, फिर इन्हीं से ब्रह्मा और फिर शिव, फिर ये संसार उत्पन्न हुआ। तो भगवान नारायण अलग हैं क्षीर सागर में, वो बहुत आवश्यक हो तो ही मीटिंग अटेंड करते हैं, नहीं तो वहीं से सब पड़े पड़े देखते रहते हैं क्या चल रहा है। तो कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैंने आपको स्पष्टता से कह दिया। कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए कि विष्णु जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वहां पर यही आशय है कि वो नारायण का ध्यान कर रहे हैं, ना कि किसी और का। हाँ, समझ रहे हैं आप? हाँ जी, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का नाम रखा गया। अब राम लक्ष्मण थोड़ा बड़े हो गए, शत्रुघ्न जी भी बड़े, चारों भैया थोड़ा बड़े घुटनों के बल चलवे लग गए। चलते 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 जब राम लक्ष्मण बड़े हुए तो एक दिन क्या हुआ, श्री राम जी रोटी खा रहे थे बाहर आकर। माँ ने रोटी पकड़ा दी माखन लगाकर रोटी में, और बाहर बैठे खा रहे थे। तभी कागभूषुंड जी कौन है, ये भगवान के परम भक्त हैं। शंकर जी और कागभूषुंड जी दोनों आए। शंकर जी ने तो भगवान का दर्शन किया, कागभूषुंड जी ने कौआ का रूप बनाया, और जो रोटी थी हाथ पर, वो रोटी छीन के कौआ चले गए। हाथ से ले गए माखन रोटी, कौआ लेके चले गए और खाने लगे। अच्छा, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान को लगा कि लोग तो अंदर आके खा लेंगे, लोग तो मांग कर खा लेंगे, पर कौआ किससे मांगेगा। तो भगवान कौआ के लिए ही रोटी बाहर लेके पहुंच गए कि लो तुम भी खा लो। अर्थात जीव मात्र का चिंतन कोई कर सकता है तो मेरे राम के अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उसे पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। उसे सबकी चिंता है,
उसे भगवान इसलिए कहते हैं। हाँ, तो भगवान अनेक रूप में ये लीला रच रहे हैं और आज दर्शन बड़ा अद्भुत दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, एक बार माँ कौशल्या ने एक बार जननी अनवाए करि सिंगार पलना पौढ़ाए। एक बार क्या हुआ कि माँ कौशल्या ने राम को इस तैयार किया, काजल लगाया, बढ़िया बालों का जूड़ा बनाया और बढ़िया तेल की मालिश की और पालने पर लिटाई माँ और भगवान की पूजा करने चली गई, भोग लगाने चली गई। भगवान का विग्रह था, भगवान नारायण का पूजन था, तो भगवान का पूजन करने माँ चली गई और जैसी ही पूजा करने गई तो राम पालने पर लेटे थे। तुरंत माँ जब आंख बंद करके घंटी बजाकर भोग लगाई, रोटी तोड़कर भगवान को, तो राम जी बैठे, मुंह खोला, आ मैया ने मुंह रोटी भगवान के मुंह पे डाल दी। अब मैया ने आंख खोली, राम राम, ये तो मेरा राम है। अब सिर घुमाकर देखा तो वहां पलने पर भी राम पड़े थे और यहाँ सामने भी राम बैठे, यहाँ वहां दुई बालक देखा माँ कौशल्या ने। माँ घबरा गई, राम 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 राम, ये मेरा बेटा है, ये वहां भी है, ये यहाँ भी है। तभी माँ ने कहा, तूने रोटी खाई, आ मुंह खोल, आ। जैसे ही मुंह खोला तो इतने से मुख में वहां कन्हैया ने मुंह खोलकर मिट्टी के लिए और माँ यशोदा को संसार दिखाया था। यहाँ कौशल्या मैया ने कहा, तूने रोटी खा ली क्या? भगवान को खिलाने रखी थी, मुंह खोल, आ। जब मुंह खोला तो यहाँ भगवान राम के मुख में पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार नजर आ गया। कौशल्या माँ चरणों में गिर पड़ी और कौशल्या माँ कहने लगी कि प्रभु आप तो भगवान हो, आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो, आप तो भगवान हैं। अब भगवान कहने लग गई माँ। राम जी बोले, माँ मोको भगवान मत कहो, मैं तो आपका बेटा बनकर आया हूँ, लीला मात्र है। हाँ, भगवान ने कृपा की, फिर मैया सब भूल गई, पर भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया कि देखो मुझे साधारण समझने की गलती ना करना। कई बार ना भगवान पर लोगों का बड़ा संदेह होता है, ये भगवान क्यों आ सकते हैं संसार में? अरे भाई क्यों नहीं आ सकते, उनकी मर्जी है, परम स्वतंत्र हैं वो, जब आना चाहें आ जाएं। हाँ, एक दिन क्या हुआ, भगवान चारों भैया खेलने के लिए गए। कहाँ खेलने गए? बोले सरयू के तट पर। सरयू में, अयोध्या में पावन सरयू नदी है और पावन, अच्छा सरयू जी की क्या महिमा है, सरयू जी कहाँ से आई? अच्छा एक बात याद रखिएगा, कहते हैं सरयू जी जो है केवल अयोध्या में है, ना तो अयोध्या के पहले हैं ना तो अयोध्या के बाद हैं। अयोध्या के पहले वो घाघरा नदी कहलाती है और अयोध्या के बाद भी घाघरा नदी कहलाती है। सिर्फ अयोध्या में उन्हें सरयू जी कहा जाता है और ये आज से नहीं, त्रेता युग से कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में केवल एक ऐसी नदी सबसे छोटी जो केवल अयोध्या में बहती हो। ये सरयू जी का क्या सिद्धांत है जरा सुनिएगा। कहा जाता है कि एक बार बैकुंठ में चारों संत बैठे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और चारों भगवान राम की कथा सुनने लग गए। राम कथा बड़ी, जब चारों संत सुनने लग गए तो क्या हुआ, उन ऋषि मुनियों की, श्रोताओं की आंखों से आंसू गिरने लग गए, प्रेम के अश्रु गिरने लग गए। सारे संत प्रेम, राम के प्रेम में रोने लगे, सारे लोग रोए। तो उनकी आंखों के जो आंसू निकले उसे ब्रह्मा जी ने रख लिया संभाल कर। जब ब्रह्मा जी ने रखा तब भगवान नारायण ने आदेश दिया कि अब मुझे राम बनकर अयोध्या जाना है, जरा वो जल बाहर गिरा दो। तो संतों के वही प्रेम कथा, प्रेम के आंसू जो थे वही अयोध्या में छोड़ दिया गया। तो वह प्रेम के आंसू ही सरयू बन करके बह रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसी दास। कोटि कल्प,
करोड़ों साल तक काशी में रहने का जो पुण्य है, मथुरा में रहने का हजारों साल मथुरा में रहने का जो पुण्य है, वही पुण्य केवल सरयू में 1 मिनट 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट 12 मिनट कोई अयोध्या में गुजार ले और सरयू के किनारे बैठ जाए 10 मिनट ही सही, तो जो पुण्य उसे 10 मिनट में अयोध्या में मिलेगा, वही पुण्य यहाँ 1000 साल में मिलेगा। और काशी में करोड़ों साल बैठेगा तो जो पुण्य इकट्ठा होगा, अर्थात सबसे अधिक महिमा गोस्वामी जी ने सरयू मैया की गाई और अयोध्या धाम की गाई। अयोध्या की जितनी महिमा है उतनी ही महिमा श्री धाम वृंदावन की है। हाँ, ऐसा गोस्वामी जी गा रहे हैं और बड़ा सुंदर दर्शन हुआ है। राम धूल यमुना सरयू के तट पर पता क्या हुआ, बालू पर लेट गए राम जी, पूरे शरीर में बालू लिपटी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के, और वो चल रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया पाँव में छोटी छोटी पायल बज रही है और ठुमक ठुमक के राम जी चल रहे हैं। सारा नगर राम की इस दिव्य लीला को देख रहा है। आज वो ब्रह्म राम बन करके सरयू के तट पर बालू पर लेट रहे हैं। यही आनंद है भक्तों, यही राम कथा का आनंद है। अब क्या हुआ जरा आगे चल करके समझते हैं। जब थोड़ा बड़े हुए राम जी तो गुरु गृह गयऊं पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। क्या पढ़ने गए राम जी? जब बड़े हुए लगभग 7 वर्ष के हो गए तब राम जी पढ़ने गए। और पढ़े क्या, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जिनकी श्वास में वेद चल रहे हों आज वो भला क्या पढ़ेंगे, पर फिर भी एक नियम निभा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने भी गुरु बनाकर पढ़ाई की, तुम भी पढ़ाई करना। अच्छा, भगवान ने क्या पढ़ा, क्या पढ़े भगवान? अच्छा, आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं कैसे पता चलेगा? आप पढ़े लिखे हैं कैसे पता चलेगा बताओ? कैसे पता चलेगा? आपके माथे पे लिख जाएगा कि आपने पीएचडी कर ली ना। पढ़ा लिखा उसी को समझिए जिसके भीतर संस्कार हों। कौन से संस्कार? बोले प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये राम के संस्कार थे। पढ़ के क्या आए? यही पढ़ के आए कि देखो प्रातः काल जल्दी उठ जाओ, स्नान ध्यान करो और अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने इष्ट भगवान को प्रणाम करना सीख लो। माँ का सम्मान करना सीख लो, माँ का आदर करना सीख लो। हाँ जी, जो बेटे अपने माँ का आदर नहीं करते, जो बेटे अपनी माँ का संतान नहीं करते, ऐसे बेटे घोर नरक में जाते हैं। और भगवान इन्हें नाली का कीड़ा बनाता है कि तुम्हें माँ में भगवान नजर नहीं आए। जिसे माँ में भगवान नजर नहीं आए वो पत्थर में भगवान को क्या देखेगा। हाँ, तो माँ की सेवा ही भगवान की सेवा यहाँ बताई जा रही है। राम के संस्कार कैसे थे कि सबसे पहले वो अपनी माँ को प्रणाम करते थे, अपने पिता को प्रणाम करते थे। और आजकल के बच्चे देखते ही नहीं कि माँ जिंदा है कि मर गई। हाँ, आजकल बच्चे देखते ही नहीं कि माँ है कि नहीं है। हाँ, पता नहीं बच्चे ये भूल जाते हैं कि कल आपके बच्चे भी आपको ऐसी छोड़ेंगे जैसे आपने अपनी माँ को छोड़ रखा है। हाँ, ऐसी छोड़ देंगे। इसलिए हम कहते हैं अपनी माँ की सेवा करो। और माँ के चरणों का जो जल है ना, वो गंगा जल से कम नहीं है, वो अमृत है। तो माँ की सेवा करना हर पुत्र का परम कर्तव्य है। भगवान ने माँ की सेवा की तो हम कौन होते हैं? इसलिए कहता हूं माँ की सेवा कर लो। हाँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली
है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली